कर बहनों राम राम। अक्षय नवमी के बारे में बता रही हूँ। अक्षय नवमी जो है कार्तिक मास में कार्तिक शुक्ला नवमी को होती है और देवउठान से 2 दिन पहले होती है। अक्षय नवमी का बहुत बड़ा पुण्य है। अक्षय नवमी का दिन जो कोई भी कुछ पुण्य करता है, जो अच्छा काम करता है, वो अक्षय हो जाता है, अनंत गुना फल देता है और जो है वो कभी मिटता नहीं है, अगले जन्म तक भी उसको फल मिलता है। अक्षय नवमी ऐसी है। अक्षय नवमी का जो व्रत करते हैं, जिनको अपने बेटों की उम्र बढ़ाने के लिए उसके लिए करते हैं, तो ये अक्षय नवमी का तो बहुत बड़ा पुण्य है। अक्षय नवमी एक जो है परिक्रमा जरूर होती है अक्षय नवमी के दिन, और इसमें आंवले की पूजा होती है। आंवला नवमी भी कहते हैं, इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। तो आंवले की पूजा होती है। आंवले में जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, सूत लपेटते हैं, 9 बार इसका सूत लपेटते हैं, कच्चा सूत होता है, और जो है 9 ही परिक्रमा हो जाती हैं उसी तरह से। और उसके वहीं पे ही कहानी कहते हैं और वहाँ पे खाना भी खाते हैं, बनाते भी हैं और खाते भी हैं। जो है अक्षय नवमी को तो मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, या फिर अपनी कॉलोनी की, मोहल्ले की परिक्रमा करनी चाहिए। शहर की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी के दिन कृष्ण भगवान जो है गोकुल छोड़ के मथुरा गए थे और वहाँ जाके कंस को मार के और अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया था। इसलिए अक्षय नवमी का ज़्यादा महत्व है। और जब अक्षय नवमी को आज भी सब लोग मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी को जब आंवला का अगर वृक्ष ना मिले कहीं पे, तो कहते हैं तुलसी तो विष्णु जी को वैसे ही प्यारी है, तो तुलसी में आंवला रख के और बेलपत्र रख के और पूजा कर सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि हमें आंवले का ही वृक्ष जरूरी होता है, उसमें भी तुलसी में रख लो आंवले और उसमें कर लो। एक बार जो है लक्ष्मी जी पृथ्वी पे आई, तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करूँ, शंकर जी की पूजा करूँ। तो उन्होंने भी यही किया था कि उसमें वहाँ पे बेलपत्र रख लिया आंवले के वृक्ष के पास में और पूजा की। तो दोनों विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों प्रकट हो गए वहाँ पे, दोनों प्रकट हो गए। तो फिर लक्ष्मी जी को बड़ी खुशी हुई और जो है उन्होंने वहीं पे ही खाना बनाया, वहीं पे उनको खिलाया। बहुत खुश हुए भोले बाबा और विष्णु जी। तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय नवमी को आंवले की भी जो वो होती है। गंगा स्नान का बहुत होता है। अक्षय नवमी को गंगा स्नान करने चले जाओ। अगर गंगा स्नान भी ना जा सको तो अपने घर में गंगा जल डाल के नहा लेते हैं। तो गंगा जी का बहुत महत्व है इसमें। अब मैं आपको अक्षय नवमी की कथा सुना रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक राजा, बहुत बड़ा राजा था, तो वो 1.25 मन आंवले हर रोज दान किया करता था। 1.25 मन आंवले तो हर रोज दान किया करता था। उसका नाम आंवल की राजा हो गया था। उसका नाम आंवल की राजा हो गया था। तो जो है जब रोज 1.25 मन आंवले दान करता था, तो उसके बेटे बहू ने सोचा कि ये तो जो सारा कोष खत्म हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा इस तरह। तो उन्होंने एक दिन राजा से कहा कि महाराज ये तो जो है पिताजी ये तो आप बहुत गलत काम करते हो, जो रोज के रोज 1.25 मन आंवले करते हो, इस तरह से सारा रोज राजकोष खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे होगी। तो इस बात पर राजा को नाराजगी हो गई और वो रानी को लेकर निकल कर चले गए घर से। जाके बियाबान जंगल में चले गए। वहाँ पे कहीं पर फिर आंवले तो करे नहीं, ना खाया ना पिया। 7 दिन हो गए उनको ऐसे ही पड़े पड़े जंगल में ही। तो 7 दिन जब हो गए तो वो कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे कि जो है इसको 7 दिन हो गए इस तरह से पड़े हुए, ये मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, तो अगर मैंने इसके लिए कुछ ना करा तो विश्वास खत्म हो जाएगा मेरा, तो मैं इसके लिए कुछ करूं। तो उन्होंने क्या काम करा, रात रात में ही राजपाट बना दिया, वहीं पे ही महल बना दिए, सब कुछ राजपाट बना दिया, धन का कोष बना दिया, और जो है बहुत सारे आंवले के पेड़ लगा दिए वहाँ पे उसके लिए। सुबह को जब राजा उठा तो उसने देखा, रानी से कहा, रानी देखो
कितना अच्छा, हमें तो उससे भी बड़ा राज मिल गया। जो हमारा राज्य था उससे भी बड़ा है। ही तो अब देखो, सत्यता का कभी क्षय नहीं होता। हम सत्य पे चले ना, सत्यता कभी खत्म नहीं होती। और जो है सत्य में अगर लक्ष्मी को छोड़ो सत्य के ऊपर, तो वो लौट के आ जाती है। अब आज हमें राज मिल गया ना, तो बस वो तो फिर राज करने लगे अपने वहाँ पे बहुत। अब उधर जो था बहू बेटे, जब उन्होंने आंवला चढ़ाने को मना कर दिया तो वो गरीबी में आ गए। उनके घर में तो कुछ भी ना रहा, रोटी भी खाने को ना रही। जब रोटी भी खाने को ना रही तो वो घर से निकल गए। घर से निकल गए तो वो पहुँच गए उसी राज्य में, अब जहाँ उनके पापा राज कर रहे थे उसी राज्य में पहुँच गए। जाके वहाँ पे अब उन्होंने वहाँ पे गुहार करी कि जो है हमें नौकरी दे दो, यहाँ पे हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो राजा ने उनको नौकरी दे दी, लेकिन पहचाना नहीं। जो बहू थी वो तो दासी बन गई रानी की, और जो है बेटा नौकरी करने लगा। तो उसने पहचाना नहीं, बिल्कुल भी ना उन्होंने ही पहचाना, राजा रानी ने भी नहीं पहचाना अपने बेटे बहू को, ना उन्होंने पहचाना किसी ने भी। तो एक दिन जो है बोली रानी के जो है चल तू मेरी चोटी कर दे। चोटी जब करने लगी, जब चोटी करने लगी तो उसने अपनी सास की कमर पे मस्सा देखा। तो वो कहने लगी मेरी सास की कमर पे भी मस्सा था, पता नहीं कहाँ फिरती होंगी, हमने घर से निकाल दिए थे, हमने कितना बुरा काम किया। उसका मन जो है अंदर से कचोटने लगा उसको। तो जो है फिर वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो रोने लगी तो वो आंसू जो थे उसके कमर पर पड़े सास की उसकी। तो उसने देखा ही रो रही है, तो उसने मुड़ के कहा कि तू रो क्यों रही है? मैं क्या रो रही हूँ, जैसे आपकी कमर पे मस्सा है, ऐसे मेरी सास की कमर पे मस्सा था। और वो सवा ले रोज दान करे करे, हमने उन्हें मना कर दिया तो वो घर छोड़ के चले गए थे, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। तब उसने सास ने पहचान लिया, कहा रही तो मेरी बहू ही है। तो फिर उसने बताया जब तुमने हमारे साथ में ऐसा करा था, हम तो यहाँ आ गए थे, तो एक रात में हमें सब राजपाट मिल गया भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हम एक रात में राजपाट मिल गया। जब हम कई दिन भूखे रहे, आंवला दान करे बगैर तो हम खाते ही नहीं थे कुछ भी। तो उसने कहा, उनको पहचान लिया, जैसे बहू बेटे हुए मिले ऐसे ही भगवान सबको मिला हुआ, किसी को दूर ना करे। और दान करने से, जब सास बोली बेटे दान करने से कमी नहीं आती है, लक्ष्मी बढ़ती है, दान को कभी मना नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो जैसे भगवान उनकी इज्जत रही बहू की, और इज्जत से अपने घर में अपनी सास ससुर के पास रही, ऐसे ही सब अपने मिल के रहे हैं। बहनों जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। राम राम।